चलिए कल 34 आर्टिकल्स तक देख लिए थे, ठीक है। अनुसूची नहीं लिखाया था, अनुसूची भी बताना था। खैर चलिए कोई सुनिए, पूरे 34 आर्टिकल एक बार डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। उसका एक एक आर्टिकल 34 में लिखा है, ठीक है। 34 लिखा दूंगा, आगे लिखा दूंगा, लिखाने का काम कर दूंगा, जो ओवरव्यू देने का काम है, जो रिलेट कर करके आती है लिखा दूंगा। बाकी फिर एक एक धारा के अंतर्गत डिटेल्स पूछता है वो देख लेंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं टिक कर दिया हूँ, मार्किंग कर दी हूँ किताब में, ठीक है। पढ़ने में आसानी होगा, नहीं तो उसका भाषा पढ़ने में कपट हो जाता है। पहला आर्टिकल क्या था? संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ। सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए आपको? नाम मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो संक्षिप्त नाम क्या था? छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012। विस्तार कहाँ था पूरे छत्तीसगढ़ में? प्रारंभ कब हुआ? 21 दिसंबर, मतलब 21 दिसंबर नहीं, 2012 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि 2012 में नियम है। परिभाषाएं सेकंड में डेफिनेशन दिया था, ठीक है। तो ये पहले अध्याय के अंदर खत्म आता है, कवर होता है। पहला अध्याय क्या था? प्रारंभिक। दूसरा अध्याय खाद्य सुरक्षा के प्रावधान थे प्रोविजन से, ठीक है। तो दूसरे अध्याय में 3 से 7 आर्टिकल से धारा थे, ठीक है, 3 से 7। तीसरे में 3 प्रकार के परिवार का मिश्रण, अंत्योदय, प्राथमिक और सामान्य परिवार। इन लोगों को क्या रियायती मूल्यों पर खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार की बात करते हैं, धारा 3। 4 में हम तो हमारे तो 4 हो गए, 4 मतलब गर्भवती महिलाएं, ठीक है। गर्भवती महिलाओं तथा शिशुवती माताओं के लिए पोषाहार सहायता, ठीक है। शिशुवती महिलाएं, अब वो डिटेल में देखेंगे तो देखेंगे शिशुवती महिलाएं मतलब क्या, कितने बच्चे को होना चाहिए, ठीक है। 5 महीना 2 महीने की, 18 साल का हो गया फिर भी ले रहे राशन, ऐसा नहीं, उसका शायद 6 महीने तक है, वो देखेंगे आगे, ठीक है। गर्भवती महिलाओं तथा शिशुवती माताओं के लिए पोषाहार सहायता धारा 4 में था। बच्चों के लिए पोषाहार सहायता 5, अब गर्भवती उसके बाद बच्चे हो गए, ठीक, बच्चे हो गए तो बच्चों के लिए पोषाहार सहायता। फिर बच्चे को कहाँ भेजे? हॉस्टल या आश्रम, ठीक है। तो 6वें में हॉस्टल तथा आश्रम था, और 7वें में क्या? बच्चों में कुपोषण का निवारण तथा प्रबंधन, ठीक। फिर 8, चौथा अध्याय चालू हो जाता है 8 और 9, चौथा अध्याय चालू हो जाता है 8 और 9। 8 को हम लोग स्पीच वो 8 से लेकर थे विशेष समूह के लिए पात्र था, और 7 अच्छा तीसरा अध्याय, चौथा बोल दिया, ठीक है। तीसरा अध्याय 3 to 3 9 तक था, 8 और 9, ठीक है। तो विशेष समूह के लिए पात्रता था, और 9 कैसे याद किए थे? 7 के बाद 9, ये आपात की स्थिति, आपदा की स्थिति, तो आपात तथा आपदा प्रभावित व्यक्तियों के लिए पोषाहार सहायता, ठीक है। इतना देखे थे। अभी आया 100 क्लास में नहीं है, पीडीएफ आ गया, अब उसको ओपन करो। अभी इतने को कम से कम डिटेल में देखें। ठीक, चलिए पहला अध्याय देखो, प्रारंभिक लिखा हुआ है। संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ। संक्षिप्त नाम क्या क्या लिखा हुआ? पहला, यह अधिनियम छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 कहलाएगा, वही बताया। विस्तार का, इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ, ठीक है। और ऐसी तारीख से प्रयुक्त होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। तो अधिसूचना जारी करने की जो तिथि होगी 2012 में हुआ, लास्ट के में दिसंबर महीने में हुआ है, वो आपको बता दूंगा। वो जारी हुआ था नहीं, 1 अप्रैल 2013 को, 1 अप्रैल 2013 को लागू हुआ, ठीक है। 1 अप्रैल 2013 को, ठीक है। सुधार लेंगे उसको, आगे जल के दिया हुआ है। 1 अप्रैल 2013 को उसके कुछ प्रावधान को लागू किया था। तो ऐसी तारीख से प्रयुक्त होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करे। तो नियम कब बन जाता है? जब राज्यपाल साइन कर दे, ठीक है। लेकिन ये लागू कब से होगा? बोले जब से वो अधिसूचना जारी होगा। अधिसूचना जारी हुआ 1 अप्रैल 2013। दूसरा डेफिनेशन, अब ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट धारा है डेफिनेशन। डेफिनेशन में जिन जिन का बता रहा हूँ उसको आपको याद करना है, और बाकी को रीड मारते चलना है, ठीक है। पहला वर्ग आंगनबाड़ी से अभिप्रेत है कि भारत सरकार की एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत धारा 4-5 की उपधारा डैश 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 के अंतर्गत आने वाली सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु स्थापित एक बाल देखरेख एवं विकास केंद्र, ठीक है। इसको ध्यान मत दो, मैं जो बता रहा हूँ। आंगनबाड़ी मतलब क्या? जो भारत सरकार योजना ला रही है, बाल विकास योजना, जो भी इससे संबंधित योजना ला रही है, क्या बोल रहा हूँ, भारत सरकार जो इससे संबंधित योजना ला रही है, उस योजना को लागू कराने के लिए कोई ना कोई तो केंद्र होगा कि वो बोल दिया हाँ लागू हो गया, फिर लागू हो गया, क्या कोई ना कोई तो उसको रेगुलेट करने के लिए चाहिए। तो वो जो रेगुलेट करने के लिए जो केंद्र बने हैं, ठीक है, वही आंगनबाड़ी कहलाते हैं। आंगनबाड़ी क्या, जो भारत सरकार जो योजना लागू करे, है ना, योजना जो लाए उसको क्रियान्वित करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो केंद्र बना, जो सेंटर बना है, वो आंगनबाड़ी कहलाता है, ठीक है। अब इसको पढ़ो। भारत सरकार की एकीकृत बाल योजना के अंतर्गत
और धारा वारा को छोड़ो, सीधा जहाँ पेंटिक है उसमें है ना के अंतर्गत आने वाली सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु स्थापित एक बाल देखरेख एवं विकास केंद्र है। अब समझ आया, एक सेंटर है, आंगनबाड़ी कुछ नहीं सेंटर है, कैसा सेंटर जो योजना ला रहे हैं उसको बस उसकी सेवा देने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसका क्रियान्वयन करने के लिए, उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए, ठीक है, आंगनबाड़ी समझ आए। अंत्योदय परिवार से अभिप्रेत है, अभिप्रेत मतलब आशा है, ठीक है, मतलब क्या डेफिनेशन उसका, जो धारा 3 के अंतर्गत पात्रता के प्रयोजन के लिए धारा 15 की उपधारा 5 के अधीन इस रूप में पहचान किए गए परिवार। धारा 3 के अंतर्गत 3 प्रकार के परिवार बोला गया था, ठीक है। धारा 3 में क्या बताया था, 3 प्रकार के परिवार, अंत्योदय परिवार, प्राथमिक और सामान्य परिवार। तो ये क्या बोल रहा है, अंत्योदय परिवार से मतलब है धारा 3 के अंतर्गत पात्रता के प्रयोजन के लिए धारा 15 की डैश डैश डैश। अब एक 15 में भी पहचान से बताया था, सामान्य परिवार, अंत्योदय परिवार, ये सब की पहचान की जाएगी, उससे रिलेटेड धारा 15 में था। तो ये पूरा धारा 3 और धारा 15 में जो दिया गया है वो अंत्योदय परिवार माने जाएंगे, ठीक है। धारा 3 और धारा 15 में जो दिया गया है वो अंत्योदय परिवार माना जाएगा। आश्रम से क्या है, राज्य सरकार अथवा सरकार से सहायता प्राप्त किसी संस्था द्वारा संचालित आवासीय स्कूल। आवासीय स्कूल मतलब क्या, जो स्कूल पढ़ाई लिखाई तो चलता हो साथ में हॉस्टल की फैसिलिटी हो। तो आश्रम मतलब वो बॉबी देओल वाला आश्रम नहीं, ठीक है। आश्रम मतलब जो राज्य सरकार अथवा सरकार, नॉर्मल सरकार मतलब केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त कोई भी संस्था, ठीक है, मतलब स्कूल तो चल ही रहा है साथ में हॉस्टल भी है, तो वो आश्रम कहलाता है, ठीक है, क्लियर। फिर केंद्र सरकार क्या होता है, केंद्र सरकार से मतलब है भारत सरकार, ठीक है। अब वो नीचे दिया वो सब को छोड़ दो, केंद्र सरकार मतलब होता है भारत सरकार की बात कर रहे हैं। उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1 अप्रैल 2013 में जारी हुआ है। धारा 1, 13, 14, 17, 18, 19 ये सबको लागू किए थे, ठीक है। 1 अप्रैल 2013 को प्रभावित होंगे बोले, जो बीच में गिने चुने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ हैं, उन धारा को बाद में लागू किया होगा, तुरंत तत्काल लागू नहीं थे। जैसे संविधान में हम लोग पढ़े थे 26 नवंबर 1949 को कुछ धाराओं को लागू कर दिया गया था जो चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए जरूरी थे, और बाकी 26 नवंबर एक प्रतीकात्मक चिन्ह था समझ में, और राष्ट्रीय ध्वजा फहराए थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। 1930 से फहराते चले आए थे। तो 26 जनवरी को एक यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को पूरा प्रावधान लागू किए थे, लेकिन कुछ को चालू कर देते, बस 1 अप्रैल 2013 को कुछ को चालू कर दिए, कुछ को छोड़ के रखे थे, ठीक है। अब और क्या डेफिनेशन है, डेफिनेशन ये हम लोग पढ़ रहे धारा 2 के अंदर डेफिनेशन दिया हुआ है, जो टर्म सारे उसको एक्सप्लेन किए गए, बताने के कि क्या क्या डेफिनेशन है। ये केंद्रीय मूल को रीढ़ मान लीजिएगा, कुछ खास नहीं है। जिलाधीश कुछ खास नहीं। निराश्रित व्यक्ति कौन होते हैं, निराश्रित व्यक्ति नाम से समझ आ रहा है जो किसी पे आश्रित नहीं है, ठीक है। इससे बराबर पुरुष, स्त्री या बालक जिनके पास खाद्य तथा आहार हेतु अपेक्षित संसाधन तथा सहारा नहीं है, जो ऐसी स्थिति में उन्हें जीवित रहने के लिए समर्थ बना सके, जिसके फलस्वरूप उनका जीना कठिन हो या भूख से मरना पड़े। कुछ नहीं, निराश्रित मतलब क्या, जिसके पास खाने पीने के लिए व्यवस्था नहीं है, उसका देखभाल करने के लिए ना माता पिता कोई भाई बहन नहीं, ठीक है, या है भी तो उन लोग भी जुगाड़ नहीं, खुद कभी जुगाड़ नहीं हो रहा है, उसका भी जुगाड़ है, खुद का भी, ठीक है। तो ऐसे क्या निराश्रित करती है। उसी में जब एकल निराश्रित व्यक्ति हो जाए तो अकेला बंदा, ठीक है, कोई रिलेटिव्स नहीं, अकेले हैं, ठीक, और उसके पास खाने पीने का साधन नहीं है, संसाधन नहीं है। और कैसे पीने खाने पीने का, अब जो खाने पीने मतलब ऐसा नहीं कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि नहीं भाई एकदम पिज़्ज़ा खाना है, ठीक है, कमा धमा रहा हूँ ना, घर में दाल चावल रोटी सब मिल रहा है, मैं बोला पिज़्ज़ा खाने के लिए पैसा नहीं है, पीने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है, कौन सा ब्रांड का बटवाइजर पीना है वो नहीं है, तो ऐसा नहीं। आगे लिखा हुआ ना, जो जीवित रहने के लिए समर्थ बना सके, जीवित रहने के लिए आपको बटवाइजर की तो जरूरत नहीं है, जीवित रहने के लिए पिज़्ज़ा की जरूरत नहीं है, दाल चावल रोटी की जरूरत है, ठीक है। तो वो चीज़ अगर जो सामर्थ्य नहीं है, ऐसे व्यक्ति निराश्रित व्यक्ति कहलाते हैं, ठीक है। तो एकदम डिमांड नहीं, नॉर्मल जो जीवन जिंदा रखने के लिए आपको जो खाना चाहिए वही होता है। आपदा का मतलब क्या, आपदा एक डिजास्टर मैनेजमेंट का एक चैप्टर भी होता था, हम स्कूल में पढ़ते थे 8-9 क्लास में, तो उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो था 2005 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, उसके अंतर्गत आपदा कहलाती है। आपदा मतलब क्या, तो अपने मन से नहीं कि बाढ़ आ गया कोरोना आपदा है, ऐसा कुछ नहीं। जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में लिखा हुआ है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को हिंदी में बोलते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, वहां जो लिखा है वही आपदा है। अब उसमें जो भी लिखा हो, ठीक है, हालांकि उसमें सब मेंशन है, फ्लड, ड्रॉट, सूखा, अकाल, ये सब, या से कोई महामारी, ये सब उसमें मेंशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपदा मतलब क्या, जो 2005
के अधिनियम के तहत दिया हुआ है। ठीक, पात्र परिवार मतलब क्या, 3 ही प्रकार के मेंशन थे परिवार बताया था धारा 3 में, अंत्योदय परिवार, प्राथमिक परिवार, सामान्य परिवार। तो वही है, पात्र परिवार से अभिप्राय है मतलब है कि या तो अंत्योदय परिवार हो, या तो एक प्राथमिक परिवार हो, या एक सामान्य परिवार हो, ये पात्र परिवार है। अपवर्जित परिवार, अपवर्जित जैसे बोलते हैं ना, यहाँ जाना वर्जित है, मना है, मतलब अपवर्जित परिवार क्या, जिसको ये सर्विस नहीं मिल रहा है, जिनको ये सेवा नहीं मिल रही है, ये लाभ नहीं मिल रहा है, वो अपवर्जित परिवार है। मतलब जो ये 3 परिवार में नहीं आते, अंत्योदय, प्राथमिक, सामान्य, वो क्या हो गए, अपवर्जित परिवार हो गए। ठीक है, फिर उचित मूल्य की दुकान, ये इंपॉर्टेंट है। इससे मतलब है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मतलब जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के धारा 3 के अंतर्गत जारी एक आदेश द्वारा आवश्यक वस्तु को वितरित करने हेतु अनुज्ञप्त दुकान। उचित मूल्य की दुकान साफ शब्दों में समझाऊं, उसके बाद ये डेफिनेशन समझ आएगा। जो राशन कार्ड मिलने वाले ना, चावल मिलेगा, तेल मिलेगा, नमक मिलेगा, जो भी आइटम मिले, ठीक है, शक्कर मिले, तो वो सामान कहीं ना कहीं प्रोवाइड होगा। तो जो प्रोवाइड कराता है वो उचित मूल्य की दुकान है, जिसको माना गया है, ठीक है, कि यहाँ से दुकान से मिलेगा। अनुज्ञप्त किया, अनुज्ञप्त एग्जैक्ट इंग्लिश मतलब नहीं मालूम, अनुज्ञप्त का मतलब, ठीक है। तो ये जो बांटने का काम करते हैं, जो वितरण करने का काम करते हैं, ऐसी दुकान उचित मूल्य की दुकान कहलाते हैं। ठीक है, खाद्यान्न में अब ये एकदम इंपॉर्टेंट है, खाद्यान्न, ठीक है। खाद्यान्न मतलब है चावल, गेहूं, मोटे अनाज और अन्य सम्मिश्रण। सम्मिश्रण मतलब उससे रिलेटेड, जैसे गेहूं का गेहूं आटा, वो भी शामिल है। तो 3 मेन चीज है, चावल है, गेहूं है, मोटे अनाज है। ठीक है, चावल है, गेहूं है, मोटे अनाज। तो अगर पूछे खाद्य सुरक्षा एवं पोषण अधिनियम 2012 के अंतर्गत खाद्यान्न के डेफिनेशन में, खाद्यान्न की परिभाषा में क्या शामिल है, तो 3 चीज शामिल है। एक चावल है, गेहूं है, मोटा है अनाज, ठीक है, या उनका सम्मिश्रण, ठीक है, जैसे गेहूं आटा, ये सब शामिल है। सामान्य परिवार से अभिप्रेत है ऐसा परिवार जो ना तो अंत्योदय है, ना प्राथमिकता है, और ना ही अपवर्जित परिवार है। ठीक है, सामान्य परिवार मतलब क्या, जो अंत्योदय नहीं है, प्राथमिकता नहीं है, वही बसते हैं सामान्य में, लेकिन सामान्य में भी अपवर्जित नहीं होना, क्योंकि सामान्य को भी तो लाभ मिल रहा है, सामान्य परिवार को भी आगे जाके देखना चावल वगैरह मिलेगा। ठीक, तो ये सारे सामान्य परिवार कहलाते हैं। इतना क्लियर। आवासहीन व्यक्ति क्या होते हैं, सिंपल सा मतलब है जिसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, जो पटरी में रह रहा है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिसके पास घर नहीं है, जो ऐसे सड़क किनारे, पटरियों के किनारे, खुले प्रांगण में रह रहे हैं, आवासहीन भिखारियों के लिए बने आश्रय, ऐसे अन्य स्थलों में निवास करने वाले व्यक्ति भी सम्मिलित है। ठीक है, मतलब आवासहीन जिनके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है, रेलवे पटरी में सो रहे हैं, ठीक है, खुद का घर नहीं है, दूसरे घर में सो रहे हैं, तो सब क्या है, आवासहीन व्यक्ति। ठीक, रेलवे स्टेशन जाना है, आवासीय व्यक्ति कहलाना। छात्रावास मतलब क्या, राज्य सरकार अथवा शासकीय सहायता प्राप्त किसी संस्था द्वारा छात्रा हेतु संचालित आवासीय सुविधा। सबको मालूम है हॉस्टल, लेकिन वो हॉस्टल किसके द्वारा संचालित होना चाहिए या सहायता प्राप्त होना चाहिए, राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, या फिर शासकीय, शासकीय मतलब वही गवर्नमेंट। ठीक, इतना क्लियर, इतना रिवाइज कराऊं, ये ऊपर उड़ जाएगा। ठीक है, आर्टिकल देख चुके, आर्टिकल सबको याद है। पीछे और संक्षिप्त नाम तथा विस्तार तथा प्रारंभ, क्या नाम, क्या तृतीय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2000। विस्तार पूरे छत्तीसगढ़ में होगा। प्रारंभ कब, ऐसी तारीख से जब अधिसूचना जारी करे, और अधिसूचना जारी की गई 1 अप्रैल 2013 को। ठीक है, परिभाषाएं क्या है, परिभाषा है, पहला देखिए परिभाषा आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी मतलब क्या, बोले कि भारत सरकार की योजना, यहाँ पे राज्य सरकार नहीं बोल रहे, भारत सरकार की योजना बोला। देखो, भारत सरकार की एकीकृत बाल विकास योजना जो आ रही है, उसको लागू करने के लिए, उसकी जो सेवाएं हैं वो देने के लिए जो केंद्र स्थापित की जाती है, उस केंद्र को क्या बुलाते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र की आंगनबाड़ी। क्लियर। अंत्योदय परिवार क्या, जो धारा 3 और 15 के अंतर्गत दिया गया है, अंत्योदय परिवार जो मेंशन है वो। ठीक है, उसके बाद आश्रम। आश्रम मतलब क्या है, राज्य सरकार अथवा सरकार से सहायता प्राप्त, भारत सरकार या राज्य सरकार, सरकार द्वारा जो संचालित है स्थानीय आवासीय स्कूल जो है, उसको बोला जाता है आश्रम। ठीक है, स्कूल भी है
और नहीं तो नॉर्मल आवास नहीं करा जाता, खाली हॉस्टल बोला जाता है। ठीक है, स्कूल पढ़ाई भी हो रहा है और पढ़ाई के लिए रुकने के साथ भी व्यवस्था है, जैसे बोर्डिंग स्कूल बोलते हैं, नेशनल कॉलेज बीच में चालू किए थे, हाँ, बंद हो गए। boarding school। ठीक। बच्चे भी आ जाते हैं। वो प्रवीण भी लगते हैं। प्रवीण था, घर यहीं पे पुराना में, लेकिन बोर्डिंग में रहना। वो यहाँ नहीं रहते थे, केरला से आए थे। बीच में चले गए थे ना। आधे लोग इसलिए नहीं आते, रेस्ट्रिक्शन बहुत था, यहाँ से यहाँ जाने नहीं मिलता था, वहीं रुक जाता। हॉस्टल से भाग भाग के पीछे से जाते थे रात में। आप भी रहो मतलब बॉडी में। ठीक है, तो आश्रम मतलब खाली हॉस्टल नहीं, स्कूल जिसमें रहने की सुविधा उपलब्ध है, आवासीय स्कूल बोल सकते हो। ठीक है, जो राज्य सरकार अथवा सरकार से सहायता प्राप्त संस्था। ठीक, केंद्र सरकार मतलब भारत सरकार। ठीक है, 1 अप्रैल 2013 को कुछ प्रावधान लागू हुए थे, कुछ को छोड़ के सब बाकी सभी लागू हो गए। ठीक है, उसके बाद देखिए निराश्रित व्यक्ति क्या, ऐसे पुरुष स्त्री या बालक है ना, तीनों निराश्रित व्यक्ति में तीनों स्त्री पुरुष बालक जिनके पास खाने पीने का आइटम नहीं है, समर्थ नहीं है खाने पीने का आइटम खरीदने में, और वो भी क्या जो जिंदा रखने के लिए जरूरी हो। ठीक है, जिंदा रखने के लिए ना। ठीक, फिर आपदा मतलब क्या, आपदा मतलब वो जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत दिया गया। पात्र परिवार वो जो 3 के अंतर्गत आते हैं, अंत्योदय प्राथमिक सामान्य। अपवर्जित परिवार वो जो तीनों में नहीं आते, और सामान्य परिवार वो जो अंत्योदय प्राथमिक में नहीं आते और जो अपवर्जित नहीं हो। ठीक है, उचित मूल्य की दुकान क्या, जो ये शासन की तरफ से जो योजना दे रही है, जो सामग्री वितरण किया जाना है उसको वितरण किया जाने वाली जो दुकान है वो उचित मूल्य की दुकान है। ठीक है, खाद्यान्न मतलब चावल गेहूं और मोटा अनाज, और इसमें वो सम्मिश्रण भी शामिल है। ठीक है, जैसे गेहूं आटा। सामान्य परिवार बता दिया, आवासहीन व्यक्ति पटरी वगैरह में रह रहे हैं, दूसरे घर में। ठीक है, बस स्टैंड पड़ती। क्या हुआ? छात्रावास हॉस्टल क्या, जो राज्य सरकार अथवा शासकीय सहायता प्राप्त कोई भी संस्था, ठीक है, जहाँ आवासीय सुविधा उपलब्ध है, रहने की फैसिलिटी है, छात्रावास। इतना क्लियर? स्थानीय निकाय में अब तक बता रहा था पंचायत और नगरीय निकाय। अब पंचायत में क्या, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, बार बार बता चुका हूँ। ठीक है, नगरीय निकाय में नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये सब पंचायत निकाय तो शामिल है। साथ में क्या है, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, नगर नियोजन प्राधिकारी या अन्य कोई निकाय, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए, जो संविधान के अंतर्गत प्राधिकृत किया गया। ठीक है, जो संविधान के अंतर्गत प्राधिकृत किया गया है, या विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के अंदर समझ आ गया। ठीक है, कुल मिला के क्या शामिल नहीं है या क्या शामिल है ये पूछ सकता है, तो पंचायत है, नगरीय निकाय है, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, नगर नियोजन प्राधिकारी। ठीक है, या ऐसे कोई निकाय जो संविधान के द्वारा मेंशन है, संविधान में दिया, जिसका प्रावधान दिया गया। ठीक है, भोजन से अभिप्राय है अन्य कल्याण, ये सब मेरे ख्याल से नहीं पूछना चाहिए, नॉर्मल। जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, देखो स्थानीय निकाय में क्या आ सकता है। ठीक है, खाद्यान्न पूछ सकता है, उचित मूल्य की दुकान पूछ सकता है, और निराश्रित व्यक्ति पूछ सकता है, कौन निराश्रित व्यक्ति। ठीक है, आंगनबाड़ी पूछ सकता है। भोजन क्या पूछेगा, क्या लिखा हुआ देखो, अन्य कल्याण, गर्म पका हुआ अथवा तुरंत खाने योग्य भोजन या घर ले जाने हेतु राशन सामग्री। ठीक है, खाने लिए या घर ले जाने की। भाभी क्या रह गया, भाभी क्या रह गया, उज्जवल वीडियो देखी बहुत खराब है, अंजना मैडम कर दी। ऐसे ही। हाँ, बीच में बात हुआ था, तबीयत खराब हो गई थी। अंजना मैडम का 3 दिन से बुखार नहीं उतरा। डॉक्टर के जाना बोलना। नहीं, कोरोना टेस्ट कराने बोले, 5 दिन तक अगर नहीं उतरेगा तो बड़ा टेस्ट कराने बोलते हैं। पहला केस यही मिल गई। ठीक, उसके बाद सीधा ये बाकी को पढ़ना। ठीक है, अपने से मैं आ रहा हूँ। वायरल भी चल रहा है। ये मौसम का आप आज सीधा देखो, गर्भवती महिलाओं तथा शिशुवती माताओं के लिए पोषण सहायता। आगे पढ़ो सीधा, अध्याय 2 खाद्य सुरक्षा के प्रावधान थे, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 और धारा 3, धारा 4। सीधा अना गर्भवती महिला और शिशुवती माताएं क्या है, तो बोल रहे हैं इसमें क और खा दोनों है का अनुसूची 2
में यथा निर्दिष्ट पोषाहार के मानकों को पूरा करने हेतु गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के पश्चात 6 महीने तक स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क भोजन। तो ये गर्भवती महिलाओं और शिशुवती महिलाओं के लिए, माताओं के लिए ये प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो ये पोषाहार के मानक है, मतलब इतना प्रोटीन, इतना कैल्शियम, ये सब जो एक रिक्वायरमेंट है, जो न्यूट्रिशन दिया जाना चाहिए, वो सब मिलेगा इन लोगों को। ठीक है, किसके माध्यम से, तो वहाँ लिखा हूँ स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से। ठीक है, और शिशुवती माताएं मतलब कौन, बच्चे के 6 महीने, बच्चे के जन्म के 6 महीने तक। ऐसा नहीं कि 18 साल 24 साल हो गया अभी तक पोषण दे रहे हो, है ना। तो बोला ना कम से कम 6 महीने तक दूध को पिया जाना चाहिए, पिलाया जाना चाहिए। अब वो दूध जब माता को खुद न्यूट्रिशन मिलेगा तब तो उसके दूध में न्यूट्रिशन आएगा। ठीक है, तो गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के पश्चात 6 महीने तक, तो इसमें कवर होगा गर्भवती महिला और शिशुवती माताएं। किसके माध्यम से मिलेगा? स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से। पैसे में मिलेगा कि फ्री में मिलेगा? निःशुल्क भोजन। ठीक है, उसके बाद बच्चों के लिए पोषाहार सहता। अब ये बच्चे मतलब क्या, कौन बच्चे, कितने साल के बच्चे? ठीक है, कि 8 वर्ष के बच्चे। ठीक है, तो वो बच्चे डेफिनेशन दिया हुआ है, क्या बच्चे लिखो। 14 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बच्चे को उसकी पोषाहार आवश्यकता की पूर्ति हेतु निम्नानुसार पात्रता होगी। ठीक है, 14 साल के बच्चे तक कैसा? 6 माह से 6 वर्ष की आयु समूह के बच्चे की दशा में स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क भोजन दिया जाएगा। ठीक है, 6 महीने से 6 वर्ष, 6 महीने तक तो दूध पी रहा है। ठीक है, 6 महीने के बाद खाना खाने लायक होगा, तो 6 महीने से 6 साल के बच्चों को किसके? स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें पूरा 14 साल तक के बच्चों की व्यवस्था की गई। बच्चे मतलब क्या? 14 साल तक के बच्चों को, और उसमें भी बाइफर्केशन कर दिया कि कौन कौन सेवाएं देंगे। तो स्थानीय आंगनबाड़ी 6 महीने से 6 वर्ष तक मिलेगा उनको खाना, और निःशुल्क मिलेगा। ठीक है, निःशुल्क। उसके बाद परंतु 6 माह से कम आयु के बच्चों के लिए पूर्णतः स्तनपान को बढ़ावा दिया जाएगा। तो वही है, उस टाइम तक दूध पियेंगे, 6 साल के बाद, 6 महीने के बाद खाना पीना चालू होगा स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से। 6 से 14 वर्ष के लिए देखो क्या प्रावधान है। सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों, स्थानीय निकाय द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों में 8वीं कक्षा तक आगे लिखा हुआ विद्यालय के अवकाश दिवसों को छोड़कर प्रतिदिन निःशुल्क मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मध्याह्न मतलब दोपहर वाला, मध्याह्न मतलब दोपहर वाला। तो देखो इसमें 14 साल तक के बच्चे बोल रहे हैं, 14 साल लोग के लिए बच्चे मतलब कितने साल के बच्चे तक? 14 साल के। 0 से 6 तो वो महिलाओं को ही दे दिया जा रहा है, और स्तनपान कराया जा रहा है, मतलब दूध पी रहे हैं तो उतने रिक्वायरमेंट नहीं है। 6 महीने से 6 वर्ष तक स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है, निःशुल्क भोजन। ठीक है, निःशुल्क उपयुक्त भोजन। उसके बाद जो 6 महीने से 14 साल तक के बच्चे हैं, स्कूल के माध्यम से दिया जाएगा। पोषण तो स्कूल ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन कक्षा 8वीं तक। ठीक है, कक्षा 8वीं तक दिया जाएगा। कैसे? मध्याह्न भोजन, मिड डे मील जो चलता है ना, मिड डे मील, मध्याह्न भोजन, वो मिड डे में दिया जाएगा। कब? अवकाश दिनों को छोड़कर, मतलब अगर संडे मंडे छुट्टी है तो, नहीं तो उससे क्या है, स्कूल जाने को भी प्रमोशन मिलता है ना, चलो वहाँ खाना मिली, खायल मिली, तो वहाँ जा रहे हैं, खुद के खा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो क्या सिर्फ संडे जाते हैं। अगर अवकाश दिनों को नहीं छोड़ता ना, सिर्फ संडे जाते, बाकी दिन नहीं पढ़ते, इसलिए संडे छोड़े, उस दिन घर में रहो, बाकी दिन पढ़ने आओ, खाना खाने के नाम से कम पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो अवकाश दिवसों को छोड़कर प्रतिदिन निःशुल्क मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। तो अवकाश के दिन में नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये 5 के 1 और 2 दोनों पॉइंट थे। तो एक में क और ख दोनों दिया था, और दूसरे पॉइंट में क्या है, प्रत्येक विद्यालय में आंगनबाड़ी में भोजन पकाने, पेयजल और स्वच्छता के लिए सुविधाएं होंगी हर विद्यालय में। ठीक है, हर विद्यालय में। जो ख देखो क्या बोला दूसरी धारा में, उपधारा 1 के खंड ख में संदर्भित प्रत्येक विद्यालय आंगनबाड़ी में भोजन पकाने, पेयजल और स्वच्छता के लिए सुविधाएं होंगी। धारा 2(5) का 2 बोल रहा है। जो 1 के ख में मेंशन है, 1 के ख में क्या मेंशन है कि 6 महीने से 14 साल तक के लिए प्रावधान रहेगा। ठीक है, विद्यालय में मिलेगा, है ना, विद्यालय में। तो वो विद्यालय में भोजन पकाने, पेयजल और स्वच्छता के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी, वही खाने पकाने सब के लिए। ठीक है, आगे दिया हुआ, लेकिन राज्य सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार यदि आवश्यक समझाया जाए तो, अगर जरूरी समझाए तो शहरी क्षेत्रों में भोजन पकाने के लिए केंद्रीय पाकशाला की सुविधाओं का उपयोग किया जाए। केंद्रीय पाकशाला मतलब क्या है? इसलिए तो हर स्कूल में अलग अलग बन रहा है, वही बना रहे हैं। अब साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, है ना। तो खबर आती रहती ना, फूड पॉइजनिंग हो गया, खिला दिया 2-3 दिन का बड़ा खा लिया, खा। तो इसमें क्या राशन वाशन गोल हो जाता है, गोल कर देते हैं, जो आता है ना बच्चों लोग के लिए। देख लिए परछाई
पहचान लिया। ठीक है, क्या राशन सामग्री गुल रहता है। ऐसी जैसे हॉस्टल वार्डन का आता है ना, तो जो जुड़े हुए बताते हैं उनके 6 महीने के लिए चादर वादर का व्यवस्था है, 6 महीने में हर 6 महीने में बेडशीट बदलेगा। तो हॉस्टल में रहते हैं ना छात्रा जो बनते हैं हॉस्टल वार्डन, राशन सामग्री के लिए पैसा आते हैं, ये सब्जी वो सब्जी, डेली एक सब्जी बड़ी बड़ी खिला रहे हैं। ठीक है, चलो भैया का शक्कर का जो भी आ रहा है सब कम आइटम उनको कुपोषित कर दे रहा और अपना जेब भर ले लेता है। सिस्टम रहता है, पैसा बहुत आता है, सब गोल हो जाता है। ठीक है, तो अभी तो अक्षय पात्र से आता है। अक्षय पात्र, हाँ मिड डे मील, ये केंद्रीय पाठशाला, वही केंद्रीय पाठशाला, उससे टाई अप कर लिए। अभी ठीक आ रहा हेलो बोल लो, जाओ कर रहे हो। ठीक है, केंद्रीय पाठशाला, तो वही बोल रहा है कि अगर सरकार चाहे तो एक केंद्रीय पाठशाला बनाएगा, वहां से फिर हर जगह पहुंचेगा। तो अक्षय पात्र के साथ डील है, यहाँ जो बोल रहे हैं अक्षय पात्र और डील है, उसका पैसा फिर नगरीय निकाय से निकलता है। मतलब जैसे नगर निगम भिलाई जहाँ जहाँ डील है वहाँ से पैसा निकालते हैं। तो केंद्रीय पाठशाला की सुविधाएं में का उपयोग किया जाएगा, मतलब वहाँ बनेगा एक जगह केंद्रीय पाठशाला, मतलब पाठशाला मतलब वही किचन। ठीक है, वहाँ से सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, छात्रावास तथा आश्रम में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए पोषाहार सहायता, इनको फ्री में नहीं मिलेगा ना। अभी आ जो हॉस्टल में रह रहे ना, वहाँ लिखा देखो धारा 14 की प्रावधानों के अध्ययन रहते हुए, धारा 14 क्या था, वित्तीय व्यवस्था देखे थे। गुड इवनिंग, आइए ना, धारा 14 देखे थे, चैप्टर 6 में 14 नहीं देखे थे, वित्तीय व्यवस्था वाला। उसी के अध्ययन रहते हुए छात्रावास आश्रम में निवास करने वाले प्रत्येक छात्र ऐसे खाद्य पदार्थों की ऐसी मात्राओं तथा ऐसी दरों पर जैसा विहित की जाए प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। इसका क्या मतलब बोल रहा है, वहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अब फ्री मिलेगा, इससे पहले जो देख रहे थे निःशुल्क मिलेगा। ठीक है, यहाँ भाई ये रेट तय कर दिया, अगर पोहा खाना है 5 रुपए प्लेट, चावल चाहिए 5 रुपए प्लेट, 10 रुपए प्लेट, ऐसा। तो एक रेट तय किया जाएगा जो नॉमिनल होगा, मतलब जिससे फिर सिर्फ खर्चा निकले, उसका जो कॉस्ट है वो निकले, उतना रुपए जो सेट कर दिया उसमें उनको मिलेगा छात्रावास हॉस्टल में। ठीक है, क्लियर। अब छात्रावास और आश्रम क्या, तो इससे पहले जो परिभाषाएं दी गई है। ठीक है, तो वहाँ खाना बनेगा, अगर खरीदना है तो इतना रुपए फिक्स है, इसमें आप खरीद सकते हो। तो ये याद रखना, ये निःशुल्क नहीं है। ठीक है, ये वाले में पैसा पेमेंट, उससे पहले जो आंगनबाड़ी मिल रहा है और 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए मिल रहा है, 14 साल तक के बच्चों के लिए मिल रहा है, वो सब निःशुल्क है और ये पेड वाला। ठीक, क्लियर। बच्चों में कुपोषण का निवारण तथा प्रबंधन, अब यहाँ क्या लिखा हो, निर्दिष्ट पोषाहार के मानकों को पूरा करने हेतु स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से कुपोषण से ग्रस्त बालकों की पहचान कर उन्हें निःशुल्क उपयुक्त भोजन प्रदान करेगी। ठीक है, अब ये कुपोषण क्या, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो कुपोषण हो जाता है। जितना विटामिन मिलता है, जो भी चाहिए आपको, विटामिन A B C D E F G H, जो भी विटामिन चाहिए, एक और सब विटामिन मिक्स वाला मल्टीविटामिन दवाई रहता है ना, बहुत सारे विटामिन। ठीक है, तो क्या है, वो बॉडी में प्रॉपर क्वांटिटी में रहना चाहिए, नहीं रहता तो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, वही बोलते हैं। ठीक है, तो पहचान करने के बाद स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से उन बच्चों को खिला खिला के कुपोषण मुक्त कराना है। निःशुल्क रहेगा, वहाँ पे भी देखो निःशुल्क है। ठीक है, वहाँ पैसा नहीं है तो कुपोषण है और थोड़ी पैसे लेंगे और ऊपर से हॉस्पिटल वालों चला और कुपोषित हो गया, जो बचा कुछ न्यूट्रिशन था अंदर वो भी चलेगा। ठीक है, तो निःशुल्क रहेगा, सिर्फ पैसा किसके लिए, हॉस्टल में जो रह रहे हैं ना, छात्रावास आश्रम। ठीक है, क्लियर। देखो ये इतना ही, ज़्यादा ये है नहीं, मतलब धाराएं वगैरह ज़्यादा है नहीं, बस वो धारा को रिलेट कर करके याद करना है और प्रावधान को मेंशन करना है, किसमें राज्य सरकार है, किसमें भारत सरकार है, किसमें आंगनबाड़ी, किसमें निःशुल्क मिल रहा है, किसमें फ्री मिल रहा है। बच्चे तो कितने महीने के बच्चे, 6 महीने की, 6 से 8, यही सब याद रखना है और कुछ नहीं। और ऐसे कितने 5 अधिनियम याद करने। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 5 अधिनियम, ये पहला हम लोग पढ़ रहे हैं, और तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके पढ़ाना तो टाइम लग रहा है, 3-4 दिन में सिर्फ इतना ही हुआ। बाकी स्पीड मेंटेन होगा तो एक ही दिन में एक अधिनियम खत्म हो जाएगा, लेकिन घुसना भी चाहिए दिमाग में। अभी टाइम में करके आराम से पढ़ा रहा हूँ। इतना समझ आया कि नहीं है? ठीक है, अब इतना पहले खुद से पढ़िए, वो आपको किताबी लैंग्वेज भी समझ आना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हमेशा ये जो निराशित करो ना,
आश्रित रह जाओगे दूसरे में। क्या खुद का भी लैंग्वेज पढ़ेगा ना, जैसे अब समझ आने लगता है धीरे धीरे, ऑफिस में भी भाई ऐसी भाषाएं लैंग्वेज का यूज होता है ना, समझ आने लगा। तो एक बार खुद से पढ़ो, तो लैंग्वेज ही पढ़ना जरूरी है ताकि कभी खुद से भी पढ़ो तो समझ आए। ठीक है, एक बार पढ़िए, ब्रेक है 5 मिनट।